Hardly anyone of us who has not heard the story of moon, stars, and fairies in their childhood. And even today, when a gleam of moon strikes onto our appearance, give feather to our emotion to fly high. Hello friends, this is Dr. Asma from Aura Backdrop. Today we will light another torch to display the role of lunar eclipse and its psychological effect of people's belief. Scanning of the moon is one of the oldest way of time recognition. Moreover, the activities of the moon is collaborated with our mental and emotional activities. In astrological term, moon हमारे इमोशंस जैसे एंगर, फियर, हैप्पीनेस, सरप्राइज, सैडनेस एंड डिस्गस्ट से जुड़ा रहता है। कई सालों से एस्ट्रोलॉजर मून के द्वारा हमारे एनवायरनमेंट पर होने वाले परिवर्तनों की स्टडी कर रहे हैं। Currently, the prevailing thoughts of celestial movement around us refer to our inner world that regulate the deep pattern of thinking and feeling. Science here for a moment to know how the moon was formed. आज से लगभग 30 to 50 million years ago अर्थ के फॉर्मेशन के बाद मून का जन्म हुआ, जिसके पीछे एक बहुत ही रोचक घटना है जिसे हम जायंट इम्पैक्ट ऑन द बिग वेग के नाम से जानते हैं। Researchers says that a giant mass-sized object hit the earth and blasted out rocks. Millions of years ago, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जिसकी तुलना हम प्लेनेट मार्स से कर सकते हैं पृथ्वी से टकराया और चट्टानों के टुकड़ों में टूट गया। ये सारे चट्टानों के टुकड़े आपस में इकट्ठे हुए एंड ऑर्बिटेड अराउंड द अर्थ। कई सालों के बाद ये सभी टुकड़े मेल्ट होकर आपस में जुड़ गए एंड बिकेम द मून। अगर हम मून एंड अर्थ का कंपेयर करें तो पाएंगे कि अर्थ का डायमीटर मून के डायमीटर से 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। सदियों से मानव इस ब्रह्मांड को जानने की कोशिश कर रहा है और उसके प्रयासों को तब बल मिला जब कोपरनिकस ने 1543 में बताया कि सन यूनिवर्स के सेंटर में है और सारे प्लेनेट इसकी परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह सोलर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ 8 प्लेनेट एंड देयर मून्स, जिनमें हम एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स को भी शामिल करते हैं। The first major difference between Earth and Moon is that Earth is a planet, whereas the Moon is the Earth's natural satellite and the 5th largest moon in the solar system. मून का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हमारे प्लेनेट अर्थ के स्पिन एक्सिस और क्लाइमेट के बैलेंसिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मून का हमारे अर्थ से डिस्टेंस लगभग 2,40,000 माइल्स है और डायमीटर 2,160 माइल्स। अब सवाल उठता है कि लूनर एक्लिप्स होता क्या है, तो इसे इस तरह से हम समझ सकते हैं। अ लूनर एक्लिप्स ऑकर व्हेन द 3 celestial body, the sun, the moon and the earth align in a straight line with the earth in the middle। यानी जब सन, अर्थ एंड मून एक स्ट्रेट पोजीशन में अलाइन हो जाते हैं तब अर्थ का शेडो मून को पूरी तरह कवर कर लेता है और यही घटना लूनर एक्लिप्स कहलाती है। सूर्य ग्रहण यानी सन एक्लिप्स के समय इट एडवाइज टू पुट ऑन सनग्लासेस और एनी प्रोटेक्टिव आई वियर टू रिड्यूस एंड टू स्टॉप हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनलाइट। जबकि लूनर एक्लिप्स हमारी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए इसे देखते समय हमें किसी तरह के प्रिकॉशन की जरूरत नहीं पड़ती, एज द मून इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग। According to NASA and similar agencies, there is no evidence yet that proves lunar eclipse has any physical effect on human body. As we know, मून अपने ग्रेविटेशनल पुल्स की वजह से ओशन में टाइड को इंड्यूस करता है और इस तरह सन का ग्रेविटेशनल पुल मून के ग्रेविटेशनल पुल के साथ ऐड होकर समुद्र में होने वाले लो एंड हाई टाइड को रेगुलेट करता है। अब स्विच करते हैं ह्यूमन बॉडी पर। मानव शरीर 60% वाटर से बना है और ह्यूमन ब्रेन में 85% पानी होता है। Therefore, we can say that the moon also pulls or stimulates our emotional centers. लेकिन there is a big difference between ocean and tiny human body. This is why emotional activities of a human being are hardly noticeable. सेंचुरीज ओल्ड लोड क्लेम्स करता है कि लूनर एक्लिप्स के समय वाइल्ड एनिमल डिफरेंटली बिहेव करते हैं। 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में एस्ट्रोनॉलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा मंकी पर स्टडी की गई और पाया गया कि लूनर एक्लिप्स के साथ एनिमल डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। कई शताब्दियों से लूनर एक्लिप्स ने हमें प्रभावित कर रखा है। आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि आज से लगभग 139 ईयर्स अगो प्लैनेट वीनस ने सन को ट्रांजिट कर दिया था। वीनस, जो कि एक सोलर सिस्टम का इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, हर 584 डेज में सन का चक्कर लगाते हुए अर्थ को ओवरटेक करता है।
There are so many interesting things that we want to know about our solar system, and to ease this curiosity, I will make few more eye-catching videos. I hope you will like my videos. अगर आप भी किसी टॉपिक को मेरे साथ डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं, then do comment. I will definitely make videos of your choice. This is enough for today. I'll catch you in my next video. Till then, don't stop till you get your goal.